रेगारी पाकिस्तान के साथ भारत की हुई जंग के बाद अब भारत ने अपने एमका फाइटर जेट को लेकर बेहद ही धमाकेदार कदम उठाए हैं और पिछले कई महीनों से यह खबरें निकल के आ रही है कि भारत अपने एरोस्पेस सेक्टर को लेकर बेहद ही धमाकेदार ऐलान करने वाला है। और साथ ही साथ अब जो खबरें निकल के आई हैं उनमें यह साफ हो गया है कि भारत जल्द ही एएम का इंजन की एक बड़ी डील साइन कर सकता है। और खबरें यह थी कि भारत या तो फ्रांस की सैफरन के साथ यह डील करेगा या फिर यूके की रोल्स रॉयस के साथ। साथ ही साथ यह भी खबरें सामने आई थी कि रशिया भी अपने B-7S इंजन को भारत को ऑफर कर दिया है, जिसे फिलहाल तो सुखियो 30 MKI के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इन द फ्यूचर इसे अपग्रेड करके भारत के एम का प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन सब की धज्जियां उड़ाते हुए जापान ने पूरा का पूरा खेल बदल दिया और जापान ने अपने उस शक्तिशाली इंजन को भारत को ऑफर किया है, जिसके सामने अमेरिका का F4 इंजन भी पानी भरता नजर आएगा। लेकिन भारत ने इस इंजन को लेकर जो बड़ा ऐलान किया है उसने अमेरिका, फ्रांस, रशिया, यहां तक कि यूके के भी होश उड़ा दिए हैं। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे आखिर भारत ने इस इंजन को लेकर कहा क्या है और अब क्या सच में जापानी भारत के एम का इंजन के लिए इंजन प्रोवाइड करेगा। इस वीडियो में आप लोगों को सारी डिटेल में जानकारी मिलने वाली है जो एम का फाइटर जेट के इंजन से रिलेटेड है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि भारत के पास बेशक मिसाइलें इतनी एडवांस हो लेकिन भारत अपना स्वदेशी इंजन नहीं बना पा रहा, उनके मुंह पर भी इस बार तगड़ा तमाचा पड़ा है। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर देना। साथ ही साथ वीडियो पर भी लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत इस समय खुद को डेवलप कर रहा है उसने यह साफ कर दिया है कि भारत जल्द ही हाइपरसोनिक सुपर पावर बनने वाला है, क्योंकि भारत का जो एएम का फाइट जेट है वो 5.5 के साथ 6th जनरेशन की कैपेबिलिटीज के साथ मेल खाता है। यानी कि जिस तरीके से भारत एरोस्पेस के सेक्टर में तरक्की कर रहा है उसने साफ कर दिया कि भारत आने वाले समय में अमेरिका, चाइना और यूरोप के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है, क्योंकि इस बार जापान ने भारत को सबसे धमाकेदार ऑफर दिया है, जहां पर भारत अमेरिका के प्रतिबंधों से बच जाएगा और भारत को अपने एक मित्र देश से एक ताकतवर इंजन भी मिल जाएगा, क्योंकि जापान भारत का एक मित्र देश है और भारत के जापान के साथ काफी अच्छे रिलेशन है। अब जिस तरीके से जापान ने भारत को अपने 6th जनरेशन के इंजन को ऑफर किया है उसने अमेरिका से लेकर यूके और फ्रांस के भी होश उड़ा दिए हैं। रूस की तो सारी की सारी उम्मीदें ही खत्म कर दी है। हाल की वैसे तो भारत रशिया के साथ अपने बंस 77 इंजन की डील करेगा, क्योंकि भारत रशिया के इस इंजन को अपने सुकी 30 MKI फाइटर जेट को अपग्रेड करने में इस्तेमाल करेगा, क्योंकि भारत अपने सुकोई 30 MKI की फ्लट को सुपर सुकोई में बदल रहा है और रशिया के ये सुकियो 30 MKI भारत का पहला फाइटर जेट होगा जिसमें 5th जनरेशन की कैपेबिलिटीज मौजूद होंगी। अब सबसे पहले आप लोग ये देखो कि आखिर जापान ने भारत के अपने किस इंजन को ऑफर किया है, उसके बाद बताएंगे आखिर जापान के इस इंजन को लेकर भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है और यूके और फ्रांस के जो 6th जन के इंजन हैं वो कहां पर हैं, उन इंजन को लेकर भारत का क्या डिसीजन है। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि जापान रिपोर्टेडली ऑफर्स एडवांस IHI-F91 जेट इंजन फॉर इंडियाज एम का स्टील फाइटर प्रोग्राम। यहां पर जापान ने भारत को फुल TOT के साथ को डेवलपमेंट एंड लोकल प्रोडक्शन का भी ऑफर दिया है, जिसने यूके, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। यहां तक कि रशिया भी हैरान है कि आखिर जापान ने फुल TOT कैसे प्रोवाइड कर दी, क्योंकि अगर भारत को फुल TOT मिल जाती है तो भारत आसानी से एक न्यू नेक्स्ट जनरेशन का और भी इंजन डेवलप कर सकता है, क्योंकि GTRE ने ऑफिशियली यह दावा किया है कि अब GTRE पूरी तरीके से 5th जनरेशन के इंजन को डेवलप करने में कैपेबल है।
लेकिन जिस तरीके से एमका फाइट जेट के लिए 6th जनरेशन के इंजन के लिए असम्बली अकॉर्ड डेवलपमेंट का ऑफर आ रहा है, उसी को देखते हुए अब हमारा पूरा फोकस 6th जनरेशन के इंजन पर है, जिसमें साफ है कि GTRE कंफर्म्स कैपेबिलिटी टू डेवलप इंडिजीनियस 5th जैन जेट इंजन। लेकिन हमारा फोकस एमका के 6th जैन को डेवलपमेंट को लेकर है, GTT है। यानी कि एक बात अब बिल्कुल साफ हो गई कि भारत इतना कैपेबल हो गया है कि वो आसानी से 5th जैन के इंजन को भी डेवलप कर सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में यह सवाल भी आ रहे होंगे कि आखिर भारत जब 5th जैन के इंजन को डेवलप कर सकता है तो फिर तेजास मार्क 2 के लिए क्यों नहीं कर रहा, या फिर तेजस मार्क ए के लिए क्यों नहीं कर रहा। तो यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि GTR इंजन तो तभी डेवलप करेगी जब भारत सरकार उसे फंडिंग करेगी। हाल की इस इंजन को डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर भारत स्वदेशी रूप से किसी भी इंजन को डेवलप करता है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए अब भारत भी यह रिस्क नहीं ले सकता कि हम पैसा भी इन्वेस्ट करें और उस लेवल का इंजन भी डेवलप ना हो। इसलिए भारत सरकार ने एक नया आइडिया निकाला कि अब किसी देश से एडवांस इंजन की फुल TOT ली जाए। इसलिए अब जापान की तरफ से दिए गए ऑफर को भारत ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए अब सबसे पहले आप लोग यह आर्टिकल देखो, उसके बाद आपको बता दें कि यह इंजन कितना पावरफुल है। और यह एमका के इंजन को लेकर अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें दावा किया गया है कि जापान ऑफर्स IAE एक्सेप्ट 1 इंजन फॉर इंडियाज एमका प्रोग्राम GTRE इनवाइटेड फॉर टेक्निकल रिव्यू एमिट ग्लोबल कंपटीशन। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जैसे ही जापान ने अपने आउट होने ने HX 91 इंजन को भारत को ऑफर किया, तो भारत ने तुरंत जापान के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके पीछे के सबसे बड़े रीजन क्या है वो भी आप लोगों को बताएंगे कि आखिर भारत ने इसे एक्सेप्ट क्यों किया है। क्योंकि जापान का जो एयरोस्पेस सेक्टर है उसके पास कोई फायर्ड जेटों के इंजन की बड़ी हिस्ट्री नहीं है, ना ही जापान के पास इतने एडवांस स्वदेशी फाइटर जेट है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत ने अचानक से जापान के इस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों किया है। उसके पीछे के कई रीजन हैं, वो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर जापान ने 6 जैन के इंजन को भारत को ऑफर क्यों किया है। क्या जापान ने 6 जैन का इंजन बना लिया है? तो जी हां दोस्तों, जापान का जो GCAP 6th जनरेशन फार चैट का प्रोजेक्ट है, यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, यानी कि जापान ने जीत प्रोग्राम को UK, फ्रांस और इटली के साथ शुरू किया है। और यह वो प्रोजेक्ट है जो अमेरिका की आंखों में सबसे ज्यादा खटक रहा है, क्योंकि जीत प्रोग्राम ही अमेरिका के 6th जनरेशन प्रोग्राम NGAD को टक्कर देगा। अब अपने इसी 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए जापान अपना स्वदेशी इंजन डेवलप कर रहा है, लेकिन जापान के सामने GCAP के ही पार्टनर देश UK और फ्रांस खड़े हुए हैं। अब यहां पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या अब जापान जीप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही देश जब भारत के साथ 6 जैन के इंजन को डेवलप करने में लगे हुए हैं, तो फिर GCAP में आखिर कौन सा इंजन इस्तेमाल होगा। यह सवाल हर किसी के होश उड़ा रहा है, क्योंकि जीक प्रोग्राम भी इन 4 देशों का 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसे UK, फ्रांस, जापान और इटली मिलकर डेवलप कर रहे हैं। यह वही प्रोग्राम है जिसको लेकर अमेरिका काफी टेंशन में है, और अमेरिका का जो 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है उसकी भी TRP तो बहुत कम हो गई है, क्योंकि खबरें निकल के आ रही है कि क्या सच में US का जो 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम NGAD है वो यूरोपीय देशों के GCAP को टक्कर दे पाएगा। वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जापान ने जिस इंजन को भारत को ऑफर किया है, आपको पहले बता दें कि यह इंजन कितना पावरफुल होने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से जापान के इस इंजन के ऑफर को भी ऑफिशियली भारत की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब यहां पर अगर अमेरिका के G414 इंजन से अगर जापान के इस XF91 इंजन की कंपेयर करें, तो हर मामले में दोनों ही इंजन में जमीन आसमान का अंतर है।
क्योंकि सबसे पहले तो अमेरिकी कंपनी GE का जो F414 इंजन है वो एक ओल्ड जनरेशन का 5वीं पीढ़ी का इंजन है जिसे अमेरिका अपने F-35 में भी इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए अमेरिका के ये इंजन केवल भारत के तेजस मार्क 2 के लिए ही सफिशिएंट है। साथ ही साथ अमेरिका इस इंजन को लेकर भारत के साथ किसी भी टाइप का समझौता नहीं करेगा, फिर वो चाहे TOT को लेकर हो या फिर कोई और इशू। वहीं अगर इसकी कंपेयर जापान के एक्सेप्ट 91 इंजन से करें तो यह इंजन भारत के लिए सबसे बेटर होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो जापान इस इंजन की फुल TOT भारत को देगा, ऊपर से इसकी मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी भी इंडिया को प्रोवाइड करेगा। यानी कि इस डील के बाद भारत अपना स्वदेशी इंजन आसानी से बना पाएगा, वो भी 6th जनरेशन का, क्योंकि जापान द्वारा भारत को ऑफर किया गया इंजन कोई मामूली इंजन नहीं है, बल्कि दुनिया का यह सबसे ताकतवर इंजन है जिसका आफ्टर वन थ्रस्ट एक 107 किल न्यूटन से 196 किटन तक जाएगा। जबकि अमेरिका जो अपने F4 इंजन को भारत को ऑफर कर रहा है, तो इस इंजन का जो आफ्टर बर्नर थ्रस्ट होगा वो 120 किल न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। वहीं यूके और फ्रांस भारत को जो अपने 6th जनरेशन के इंजन को ऑफर कर रहे हैं वो भी लगभग 120 किटन के थ्रस्ट को जनरेट करेंगे। लेकिन रशिया का जो इंजन है वो लगभग 160 किल न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करेगा। यानी कि रशिया और जापान के जो इंजन है यह एक मैसी पावरफुल इंजन है जो भारत की जरूरतों से ज्यादा पावरफुल है। इसलिए भारत ने जापान से यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि पहले आप लोग अपने इंजन को बाद में ले आइए, उसकी टेस्टिंग करवाइए सही। उसके बाद अगर हमें जापान की ये डील पसंद आती है और जापान का जो इंजन है वो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है, तो हम जापान के साथ इस डील को कर सकते हैं, क्योंकि जापान की अभी तक एरोस्पेस के सेक्टर में कोई भी हिस्ट्री नहीं रही है। इसलिए भारत आंख बंद करके भी जापान पर भरोसा नहीं कर सकता। अब आप लोग जापान की इस ऑफर पर क्या कहना चाहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय